सबसे पहले हम पाकिस्तान की तारीख की इस अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी किसी DGISI ने डायरेक्टली मीडिया टॉक नहीं की। इसके अंदर DGISPR और DGISI की तरफ से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। अरशद शरीफ की हलाकत को लेकर मुख्तलिफ जो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें जोड़ी जा रही हैं उन पर भी क्लैरिफिकेशंस दी, और फिर साथ ही साथ जो इमरान खान की तरफ से एक नैरेटिव सामने रखा जा रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी आर्मी का, उसको भी उन्होंने टैकल किया। तो हम क्विकली जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी तरफ से 27 मार्च को जो साइफर से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सामने रखी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि ये साइफर का जो नैरेटिव एक बिल्ड किया गया कि इसमें रजीम चेंज हुई और फिर साथ ही साथ बैरूनी साजिश इन्वॉल्व थी और इसके अंदर आर्मी ने किसी किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो ये फार फ्रॉम रियलिटी है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और ये एक मन घड़त आर्मी के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन जो है वो चलाई गई। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया वो इमरान खान की तरफ से जो अरशद शरीफ को इसी साइफर के नैरेटिव को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा चलवाया गया उसके बारे में था। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इसके अंदर ARY और सलमान इकबाल जो कि ARY के चीफ हैं उनकी तरफ से एज ए स्पिन डॉक्टर रोल प्रोवाइड किया गया, यानी कि मीडिया में जितनी भी कवरेज थी इस साइफर के नैरेटिव को लेकर उसमें सलमान इकबाल ने अपना किरदार अदा किया और ऑब्वियसली अरशद शरीफ भी इससे इन्फ्लुएंस हुए। फिर साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया और जोड़ा गया अरशद शरीफ और इस साइफर को लेकर उन्होंने कहा कि ये डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है कि इस साइफर के नैरेटिव के पीछे कौन से वो अनासर शामिल थे जिन्होंने इवन जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को और पाकिस्तान की अवाम को उकसाने की कोशिश की, और फिर साथ ही साथ जो अरशद शरीफ की डेथ है उसको डिटरमिन करने के लिए भी ज़रूरी है कि इस साइफर की तहकीकात कराई जाएं, क्योंकि अरशद शरीफ बेसिकली ये कहा जाता है कि उनको जो मुल्क छोड़ना पड़ा वो इसी साइफर के पीछे जो उनके एंटी आर्मी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनके बयानात थे उसको लेकर उनको छोड़ना पड़ा। तो जो आर्मी की तरफ से ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, इसमें यह भी कहा गया है कि अरशद शरीफ को कोई भी पाकिस्तान के अंदर थ्रेट्स नहीं थी। वो ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं एज एन इदारा कि कभी भी पाकिस्तान और ISI के चीफ के साथ बैठ के उनकी तरफ से कहा गया कि अरशद शरीफ को कभी भी कोई डेथ थ्रेट्स नहीं मिली। और अगर इसके अंदर KPK की तरफ से ये एक अलर्ट जारी किया गया जिसके अंदर बेसिकली जो तालिबान थी उससे थ्रेट का जो मामला है उसको लेकर अरशद शरीफ को कहा गया कि आपकी जान को खतरा है और आपको मुल्क छोड़ देना चाहिए, तो इससे KPK की गवर्नमेंट से ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए कि किन बेसिस पर उनको ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था और इसके अंदर क्या नुकात थे। तो ये बहुत कुछ अहम सवालात हैं जो उन्होंने उठाए। और फिर आखिर में उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर भी बात की। आर्मी चीफ को पिछली गवर्नमेंट की तरफ से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दी जा रही थी और आर्मी चीफ जिनके खिलाफ अब PTI बात करती है उन्हीं के फेवर के अंदर उनको ताहयात आर्मी चीफ जो है वो तैनात करने का फैसला उनकी तरफ से किया गया था। और इस पे आर्मी चीफ ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इंस्टीट्यूशन की जो साख है उसको बरकरार रखने के लिए इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। DGISPR की तरफ से इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ क्लेम्स किए गए और बेसिकली इसके अंदर यही कहा गया कि जो इमरान खान थे उनकी तरफ से आर्मी और आर्मी चीफ को गैर कानूनी और गैर आइनी जो अहकामात थे वो दिए जा रहे थे, जिसको आर्मी चीफ ने रिफ्यूज़ कर दिया और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने रिफ्यूज़ कर दिया। और अब आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक सहाफ़ी ने भी DGISPR से सवाल किया जब उनकी तरफ से कहा गया कि आर्मी जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि उसकी अब से पाकिस्तान की सियासत में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो इस पर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जो आर्मी है उसका क्या ये पूरा एज एन इंस्टीट्यूशन फैसला है या ये किसी शख्स का फैसला है, और जब उनकी जो टेन्योर है वो ख़त्म होगा तो इसके बाद जो आर्मी चीफ आएंगे उनकी पॉलिसी डिफरेंट होगी। इस पर DGISPR का यही कहना था कि ये आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन फैसला कर चुकी है कि अब से वो किसी भी किस्म की सियासी इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं होगी। तो ये एक ज़बरदस्त उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है और अब आने वाले दिनों में यकीनन इससे हमें पता चलेगा कि क्या आर्मी एक्चुअली इस रोल जो है उसको बरकरार रखती है, या जब एक नए आर्मी चीफ आएंगे तो फिर से इस तरह की जो खर्चात हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से उठाने शुरू कर दिए जाएंगे। हमने देखा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से एक तरह से एतराफ़ भी कर लिया गया कि 2018 के अंदर जो मैदान था वो इमरान खान के लिए साफ किया गया और एक तरह से उनको ये मौका दिया गया कि वो हुकूमत में आए, और इसके अंदर डायरेक्ट सपोर्ट जो था वो इस्टेब्लिशमेंट का शामिल था। तो ये किस्म का एतराफ़ भी किया गया है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और अब हमारी जो आंखें हैं वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के इन बयानात पर हैं, और हम उम्मीद रखते हैं स्पेशली अगर वो चाहती है कि अवाम उनको सपोर्ट करे इस नैरेटिव के ऊपर कि अब से आर्मी जो है वो अपनी इस बयान पे भी कायम रहेगी और साथ ही साथ आने वाले सालों के अंदर अपने जो आईनी हदूद है उसको बरकरार रखेगी।